शुरू रैन बसेरों की व्यवस्थाओं में लगा नगर निगम। ठंड का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में हर साल की तरह लखनऊ के हर जोनों में रैन बसेरों की व्यवस्थाओं के लिए लखनऊ जिलाधिकारी के साथ नगर निगम के अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। नगर निगम के तमाम जोनल अधिकारियों को अपने अपने जोनों में स्थायी रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ अस्थायी रैन बसेरे का कहाँ लगाने हैं और रैन बसेरे में क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, या सभी तैयारियां जल्द से जल्द सड़क पर सो रहे गरीब मजदूरों को रैन बसेरों में रहने खाने की व्यवस्था हो, इसलिए शुरू कर दी गई है। हर साल ठंड से मरते हैं गरीब मजदूर और असहाय। भीषण ठंड में लखनऊ की सड़कों पर खुले में सोते हुए नजर आते हैं। बाहर गांव से आए हुए मजदूर दिन भर मजदूरी करने के बाद सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर एक कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण सो रहे गरीब असहाय मजदूरों की मौत हो जाती है। ऐसे में असहाय गरीब मजदूरों के लिए बने रैन बसेरे जीवन रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। रैन बसेरों में गरीब असहाय मजदूरों के लिए बन रहा 2 टाइम का खाना भी। हर साल की तरह नगर निगम इस बार भी रैन बसेरों में रुके गरीब मजदूरों के लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था कर रही है। जोन 1 के जियामऊ स्थित स्थायी रैन बसेरे में ठंड को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कमरों की रंगाई, पुताई और सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। रैन बसेरे में खाना बनाने वाली महिलाओं ने बताया कि अभी लगभग 25 लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं, जिसमें मजदूर और सड़क पर भड़क रहे बुजुर्ग महिला समेत पुरुष भी शामिल हैं, जिनको खाने के साथ ओढ़ने के लिए रजाइयां और कंबल उपलब्ध कराया गया है। सर, ठंड का मौसम है, नगर निगम के द्वारा स्थायी रैन बसेरे बनाए जाते, कितने रैन बसेरे बनाए गए होंगे और कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? देखिए, विगत वर्षों की बात इस बार भी हम लोग जो है 20 स्थलों पर जो हमारे स्थायी रैन बसेरे हैं उनका जो भी क्रियाशील करने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही हैं, वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और 20 स्थायी जगहों के अतिरिक्त 15 जगहों पर अस्थायी रूप से भी रैन बसेरे जो है संचालित किए जाते हैं। उनके संबंध में संबंधित जो नगर अभियंता हैं और जोनल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ पर समय से आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए और उसको जो है अतिशीघ्र तैयार कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने जो विस्तारित एरिया में जो नगर निगम में नया क्षेत्र शामिल हुआ है उसमें भी हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं कुछ जगहों को, तो जिससे विस्तारित एरिया में भी हम लोग नगर निगम के रैन बसेरे जो है संचालित कर सकें इस वर्ष। तो ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी संबंध में एक बैठक हुई थी जिसमें क्लॉथ बैंक बनाने का भी निर्देश दिया गया था। तो तत्क्रम में भी हम लोगों ने सभी जो हमारे जोन कार्यालय हैं वहाँ पर जो है क्लॉथ बैंक जो है बना रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर एक कर्मचारी उसके लिए डिप्यूट भी कर दिया गया है। तो जो भी लोग अपने यूज्ड कपड़े या नए कपड़े डोनेट करना चाहते हैं ऐसे क्लॉथ बैंकों को, वो डोनेट कर सकते हैं जोनल कार्यालय पे हमारे संबंधित कर्मचारी से संपर्क करते हुए। और ये सभी कपड़े जो है वो चाहे निराश्रित लोग हैं जो या जो हमारे रैन बसेरे में रह रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को निःशुल्क जो है वो कपड़े भी जो है सर्दी के मौसम के दौरान उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी रैन बसेरे में? रैन बसेरे में देखिए बढ़िया जो है वहाँ पर बेड, गद्दे, साफ जो है चद्दर, तौलिया और गीज़र और जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो आवश्यक जो प्रोटोकॉल है उसके संबंध में जो व्यवस्था है सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सर, अस्थायी रैन बसेरे कब से शुरू हो रहे हैं और क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और जैसे ही शीतलहर प्रारंभ होगी ये जो है अस्थायी वाले भी स्टार्ट कर लिए जाएंगे। स्थायी में भी जो कमियां हैं कुछ छोटी मोटी पिछले, चूँकि वो इधर कई दिनों से जो बंद थे, तो उनको भी जो है जो छोटी मोटी मरम्मत का कार्य है या अन्य वास्तविक व्यवस्थाएं शुरू की जानी है, साफ सफाई, वो सब करा के उसको संचालित कर लिया जाएगा अतिशीघ्र। सर, आपने 15 जगहों का नाम दिया, कुछ 15 जगहों में से कुछ का नाम बता दीजिए। ये हमारे जैसे जोन 1 कार्यालय में जियामऊ में है या अन्य जगहों पर है, इन सब जगहों पर हम लोग संचालित करेंगे। सूची आपको अलग से दे दी जाएगी। रोहित कुमार। आप यहाँ की देखरेख करते हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास ये जितने बुजुर्ग हैं ये सब रहते हैं, लगभग 25 लोग हैं यहाँ पे जो रेगुलर रूप से रहते हैं। बाकी और भी पीछे बिल्डिंग है वहाँ पे शाम को लेबर हैं, जैसे हॉस्पिटल है यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल, तो वहाँ से भी लोग आते हैं रुकने के लिए। तो कितने लोग पर डे आते जाते रहते हैं या रात में रुकते हैं? यहाँ पे 60, 65, 70 लोग रेगुलर आते हैं जी। अभी ठंड आ गई है तो अभी कुछ ज़्यादा ही लोग आएंगे। खाने की क्या व्यवस्था है? खाना सबको यहाँ दिया जाता है शाम को, सुबह। अभी खाना देखिए वहाँ पे रखा हुआ बन रहा है खाना,
तो सुबह शाम और बाकी सुबह सबको नाश्ता भी दे देते हैं। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? आप सफाई अभी क्या है, अभी यहाँ पे पुताई का काम चल रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ी सी सफाई कम है। बाकी यहाँ पे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सफाई होती है। सफाई करने लगे हुए हैं यहाँ पे तीनों टाइम सफाई होती है यहाँ पे। खाने में क्या क्या देते हैं इनको? पर डे का अलग है, जैसे आज राजमा बन गया, कल चना बन गया, परसों दाल बन गई, किसी ने दाल चावल, किसी ने कुछ, सब पर डे अलग होता है।